बेबाक और बेमिसाल। ऐसी ही एक रिपोर्ट के साथ हाजिर हूँ मैं आपके सामने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। इटावा से इस वक्त की बड़ी खबर। खुद को आईएएस अधिकारी बताकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दो शातिर आरोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। जी हां, सैफई थाना पुलिस और साइबर क्राइम सेल की संयुक्त कार्यवाही में दो ऐसे फर्जी आईएएस पकड़े गए हैं जिन्होंने कैब में बैठकर ऐप से सफर कर रहे एक व्यक्ति से लूट की वारदात की थी। दरअसल 11 जुलाई की रात आजमगढ़ निवासी राम प्रवेश ने एक ऐप से कैब बुक की थी। जैसे ही कैब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सैफई क्षेत्र में पहुंची, कैब में सवार दो युवकों ने खुद को आईएएस बताते हुए राम प्रवेश को धमकाया और उससे मोबाइल फोन, नकदी, क्रेडिट कार्ड और अन्य सामान लूट लिया। इसके बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस की संयुक्त टीम ने सर्विलांस की मदद से महज कुछ घंटों में दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने इनके पास से फर्जी आईएएस नियुक्ति पत्र, भारत सरकार लिखी स्कॉर्पियो, 2 तमंचे, कारतूस, नकदी, लूटा गया पर्स और क्रेडिट कार्ड भी बरामद किए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों आरोपियों की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं मिली है। यह इनका पहला अपराध है और दोनों को जेल भेज दिया गया है। एसएसपी ने बताया कि पुलिस टीम की तत्परता और सूझबूझ के लिए 15,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। बाइट एसएसपी ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव, इटावा। देखिए, ये 10/11 जुलाई की रात में जब सैफई पुलिस गश्त पर थी तो एक्सप्रेसवे पर एक व्यक्ति मिला। लगभग रात के 2:30 बजे उसने बताया कि उसके साथ एक जो गाड़ी बुक करके ले जा रहा था लखनऊ से फिरोजाबाद के लिए, उसके चालक और उसके साथ बैठे एक सहयोगी ने तमंचा लगा करके और उसका पर्स, एटीएम और डेबिट कार्ड, 4,000 रुपए और एक मोबाइल फोन लूट लिया है। इस पर तत्काल स्थानीय पुलिस सक्रिय हुई और उसका सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा गया और ये लगा कि वो गाड़ी वापस होकर के लखनऊ की तरफ गई हुई है। आज उसी से संबंधित दोनों अभियुक्त अमर पांडे और रामाधीन, ये दोनों पकड़े गए हैं। इनसे लूट का जो एटीएम कार्ड है, आधार कार्ड है, 4,000 रुपए हैं, ये बरामद हो गया है। घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद हो गई है। इनके कब्जे से जो घटना में प्रयुक्त अवैध असला है वो भी दोनों तमंचे बरामद हुए हैं। इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये जो अमर पांडे है ये यूपीएससी की तैयारी 2023 में कर रहा था दिल्ली में और वहां से फिर बाद में उसमें असफल होने पर इसके मन में खुराफात आया और इसने एक फर्जी नियुक्ति पत्र बनवाया एसटीएम का। और ये जब पुलिस इससे पूछताछ कर रही थी तब भी ये बता रहा था कि मैं एसटीएम हूँ और शामली में मेरी नियुक्ति है और ये कृत्य मेरे ड्राइवर के द्वारा किया गया है। वो बच्चों को छोड़ने के लिए और ले जाने के लिए घर पे रखा गया था मैंने लखनऊ में। ये सारी बातें झूठी पाई गई। वादी मुकदमा ने भी इनको पहचाना, ये स्वयं ड्राइव कर रहे थे और ये इन्होंने स्वीकार किया कि मैंने ये जो कूट रचित प्रपत्र तैयार किया है इसको टोल टैक्स पार करने के लिए या फिर इसी तरह के आपराधिक कृत्य से बचने के लिए और लोगों पे रौब जमाने के लिए इसने किया था। ये घटना का पूरा खुलासा हुआ है। इसमें हमारी जो स्थानीय पुलिस है और जो सर्विलांस की टीम है इसने काफी मेहनत किया है। इनको 15,000 रुपए के पुरस्कार से मेरे द्वारा पुरस्कृत किया गया है। अब लोगों से क्या अपील रहेगी, किस तरह से करते समय? देखिए, ये बुकिंग जो हुई थी ब्ला ब्ला ऐप है उसके माध्यम से शेयरिंग वाली गाड़ी इसको प्रयोग किया गया था। तो लोगों से यही अपील है कि ऐसे किसी भी ऐप के माध्यम से अगर कोई वाहन बुक करते हैं तो कृपया पूरी सावधानी बरतें और अपने लोगों को बता करके रखें ताकि उनका लोकेशन जो है वो पता चलता रहे। क्योंकि उस दिन तत्काल उनको गश्ती पुलिस मिल गई थी इसलिए ये सारी घटना का खुलासा हो पाया, वरना इससे गंभीर घटना भी हो सकती है। हाँ, ये एक नियुक्ति पत्र दिखा रहा है यूपीएससी का जो पूरी तरीके से कूट रचित है। वो यूपीएससी से कहीं जारी नहीं किया गया है, इसीलिए इसमें सुसंगत धाराओं की बढ़ोतरी भी की गई है। सर, जो नियुक्ति पत्र बनाया उसका किस तरीके से लाभ लेना चाह रहा था? ये सिर्फ इसलिए कि अपने आप को एक तो ये अपने रिश्तेदारों में भी बता रखा था कि मैं आईएएस प्रोबेशनर हूँ और अपने दोस्तों में भी इस चीज को फैला के रखा था और संभवतः इस प्रकार के आपराधिक कृत्य में पकड़ा गया है। और जब इसने इस चीज को स्वीकार किया है तो इसी तरह के आपराधिक कृत्यों से बचने के लिए और कह रहा था कि टोल टैक्स में हमें टोल न देना पड़े इसलिए हम इस तरह का करते थे। और जो घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी है उस पर भी इसने मजिस्ट्रेट लिखवा रखा है। सर, जो गिरफ्तार अभियुक्त इनके विरुद्ध पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है? नहीं, अभी इनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं मिली। दिनांक 18 जुलाई 2025 को ग्राम पिपरी खेरवा थाना बिसंडा के अंतर्गत रात्रि को सूचना प्राप्त हुई कि एक मकान अत्यधिक वर्षा के कारण गिर गया है, जिसमें कुल 9 लोगों के दबे होने की सूचना प्राप्त हुई।
त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए सभी को अग्रिम इलाज हेतु जिला अस्पताल भिजवा दिया गया, जहां 2 बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई। बाकी की स्थिति सामान्य बनी हुई। फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे एक ऐसी ही बड़ी और खास रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी। सच का सफर हर दिन तक।